मेरे आत्मस्वरूप योग साधक बंधुओं, जीवन के साथ योग चैनल में योगाचार्य राजन राजेश का सादर अभिवादन। माइग्रेन आज के जीवन की सबसे बड़ी एक समस्या जो अधिकतर 80% महिलाओं में होती है। आपसी तनाव, पारिवारिक तनाव, आर्थिक तनाव, व्यापारिक तनाव और कई तरह के तनाव जो हमारे शरीर को अस्त व्यस्त कर देते हैं, हमारी दिनचर्या को, हमारे श्वसन तंत्र को, पाचन तंत्र को खराब कर देते हैं और मस्तिष्क में इतना तनाव भर देते हैं जिसके कारण हमारा सरदर्द होने लगता है। और ये सरदर्द, आधा सिरदर्द माइग्रेन कभी कभी 2 घंटे से लेकर 72 घंटे तक, एक हफ्ते तक, कभी कभी एक महीने तक चलता है। और जब दवाओं से या स्वतः जब ये ठीक होता है तो एक वर्ष तक ठीक रहता है, फिर पुनः शुरू हो जाता है। तो देखिए, इस तनाव को ठीक करने के लिए थोड़ी औषधियाँ, थोड़ा योग का उपचार और अपने जीवन में कुछ आवश्यक औपचारिकताएं। तो हमें बादाम रोगन का तेल या गाय का घी अपने नाक में एक बूंद डालें शाम को सोने से आधा घंटे पूर्व, और धीरे से उसको ऊपर खींचें, तेजी से नहीं, इस तरह से। और बादाम रोगन अपने या गाय का घी मस्तिष्क भी लगाएं। गाय के दूध में 5-5 ml बादाम रोगन का तेल या गाय का घी डाल करके पिएं। और आपके पैर, हथेली में और पैर के तलवों में भी 2 गोली सारस्वतारिष्ट और अश्वगंधारिष्ट 10-10 ml आधे कप पानी में मिला करके 2 गोली मेदावटी की सुबह खाली पेट और 2 गोली शाम को सारस्वतारिष्ट और अश्वगंधारिष्ट के साथ लें। इसके साथ आपको प्रवाल पिष्टी, गोदंती भस्म, रसराज रस, कैरवा पिष्टी और मुक्ता पिष्टी, ये आपको मुक्ता पिष्टी 4 ग्राम, रसराज रस भस्म 2 ग्राम और शेष 10-10 ग्राम मिला करके इनकी 60 पुड़िया बना लें और भोजन से आधा घंटे पहले सामान्य पानी के साथ इसको प्रयोग, दोनों टाइम प्रयोग करें। देखिए, दूसरी चीज और कि पीली मिट्टी आपने देखी होगी कि पीली मिट्टी आप लें, शाम को 10 ग्राम पीली मिट्टी लें और कांच के एक पात्र में इसको भिगो दें शाम को। उसका जो सुबह उठ करके सबसे पहले उसका जो ऊपर का खिराया हुआ पानी होगा उसको अपनी हथेली में लें और इस तरह से सूंघें, उसको खींचे नहीं, न पिए, केवल सूंघें। उसके सूंघने से भी कभी कभी आधा शीशी का सिरदर्द चला जाता है। एक बात ध्यान रखें कि पेन किलर हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को घटाता है, तो पेन किलर का प्रयोग सब कम से कम करें। दूसरी चीज ये है कि लेवेंडर ऑयल को पानी में डाल करके खौलाएं और उसकी भाप लें, इससे भी आपको काफ़ी राहत मिलेगी। इनके साथ भस्त्रिका का योग करें, कपालभाति करें, अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन प्राणायाम करें और ओंकार और भ्रामरी प्राणायाम करें। आए इन व्यायामों को कैसे करेंगे, कैसे अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करेंगे, ये हम इसमें आगे देखते हैं कि किस तरह से ये व्यायाम किए जाने का। देखें, मेरुदंड सीधा रखते हुए किसी भी आसन में, सुखासन में बैठ करके, और सिर सीधा, गर्दन सीधी, और भस्त्रिका हम प्रारंभ करते हैं। बहुत मध्यम क्रम से सारा ध्यान हमारा श्वास लेने पर और तीव्रता से छोड़ने पर। देखें, इस तरह से, चाहे आंख बंद करके करें या खोल के करें। अगर आपको सर में चक्कर या घूमने किसी तरह का अंधेरा छा रहा तो आंख बंद कर लें, वरना आंख खोल करके करें। इसी को दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। आए कपालभाति।
कपालभाति सदैव ध्यान ये रखें कि बहुत धीमी गति से करें। हमारे वेद कहते हैं प्राणो ब्रह्मैति वेदा, प्राण को ही ब्रह्म कहा गया है, ऐसा विद्वान हमारे शास्त्र और स्मृतियाँ कहती हैं। तो हमेशा वायु की गति को सामान्य रखें। चले वातम चलम चित्तम निश्चलम निश्चला भवेत्। अगर वात माने वायु तेजी से चलेगी तो हमारी श्वसन की क्रिया तेजी से बढ़ेगी, रक्त संचार हार्टबीट तेजी से बढ़ेगा, तो शरीर असामान्य होने लगेगा। तो इसलिए बिल्कुल सामान्य तरीके से वायु की गति को सामान्य रखें। देखें, एक बार में 20 से 25 स्ट्रोक लें और इसी क्रम को अधिकतम 8 से 10 बार दोहराएं। अब चलें नाड़ी शोधन और अनुलोम विलोम की तरफ। पहले अनुलोम विलोम। ध्यान रखें कि हमारा बायां हाथ घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में इस तरह से, और दाहिना हाथ वायु मुद्रा में। दाहिनी नासिका पर हमने अंगूठा रखते हुए सांस लेना शुरू किया। अब बाई नासिका को बंद करके और दाई नासिका से धीमे धीमे सांस को छोड़ेंगे। फिर दाई नासिका से सांस खींचेंगे। और दाई नासिका को बंद करके बाई नासिका से सांस छोड़ेंगे। ये तो अनुलोम विलोम का एक चक्र पूरा हुआ। इस तरह से 8 से 10 चक्र करने चाहिए। एक बात ध्यान ये रखें अवश्य कि जितनी सांस अंदर खींच रहे हैं उससे 1.5 गुनी ज्यादा सांस को बाहर छोड़ें। अब नाड़ी शोधन। प्राचीन समय में नाड़ी शोधन की प्रक्रिया ये थी कि हमें सदैव गुस्सा, तनाव, अपचन और श्वसन की गति तीव्र, कई तरह की परिस्थितियां पैदा होती हैं। ये केवल हमारे सूर्य नाड़ी के तेज होने के कारण होती हैं। तो हमारी सूर्य नाड़ी जब तेज होती है तो हमारे शरीर में गर्मी ऊर्जा अतिरिक्त होती है। तो इस ऊर्जा को सामान्य रूप से लाने के लिए हमें नाड़ी शोधन की प्रक्रिया का चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट करना चाहिए। आपने देखा होगा भगवान शिव के मस्तक पर अर्धचंद्र विराजमान है। उसका मतलब है चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है, चंद्रमा सुंदरता का प्रतीक है, चंद्रमा सौम्यता का प्रतीक है, नम्रता का प्रतीक है, विनम्रता का प्रतीक है। तो वो चंद्रमा भगवान शिव का जो प्रतीक है वो चंद्र नाड़ी का। तो चंद्र नाड़ी के लिए वायु मुद्रा में ही दाहिनी नासिका पर अंगूठा रख करके बाई नासिका से श्वास खींचेंगे। अब दाई नासिका से श्वास पुनः दाई नासिका को बंद करके बाई नासिका से स्थिर सांस लेंगे। और फिर दाई नासिका से श्वास छोड़ेंगे। तो ये नाड़ी शोधन का क्रम है। इस नाड़ी शोधन का सदैव बाएं नाक से श्वास लेना और दाई नासिका से श्वास छोड़ना। अब देखें इसी क्रम में हमें ओंकार का प्रयोग, ध्यान ये रखें कि श्वास धीमे धीमे भरें और फिर ओम का उच्चारण करते हुए सांस को छोड़ें। चलें प्रारंभ करें।
उस तरह से ये ओंकार आवृत्ति कम से कम 8 से 10 बार करें, तो इससे आपके मन मस्तिष्क शांत होगा। ये हमारी ओंकार की ध्वनि तरंगें ऊर्जा में परिवर्तित होकर के हमारे जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, मस्तिष्क का ये भाग, इसको शांति प्रदान करेगा, इसको बल प्रदान करेगा, ऊर्जा प्रदान करेगा, स्फूर्ति प्रदान करेगा, जिससे हमारा मन मस्तिष्क शांत होगा और मस्तिष्क के कई प्रकार के रोग, आधाशीशी का दर्द, आँखों का दर्द, ये अपने आप समाप्त हो जाएंगे। और माइग्रेन के रोगी एक बात अवश्य याद रखें कि भोजन के बाद सदैव 5 से 10 और 15-20 मिनट तक वज्रासन में अवश्य बैठें। इस तरह से इससे वज्रासन में बैठने से हमारे पाचन तंत्र पे असर पड़ता है, हमारे समान वायु और अपान वायु व्यवस्थित होती है। जब समान वायु और अपान वायु व्यवस्थित होगी तो हमारा जो मेरुदंड है ये सीधा बना रहेगा और मस्तिष्क के सारे रोग दूर होंगे। माइग्रेन के इस पर चर्चा में इस बात को हम यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे की चर्चा माइग्रेन के दूसरे व्यायामों को देखा, इसके लाभों को और इनकी सावधानियों के विषय में विस्तार से बताया गया आपको। इसको जीवन में उतारें। अगर ये आपको पसंद आए तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। हम दूसरे अंक में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।